गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, है ना। नंबर सीरीज में लास्ट टॉपिक पढ़े थे एनालॉगी। चलिए आते हम लोग एनालॉगी के आगे। चलिए इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा ये टॉपिक, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट। इसी चैप्टर का एक और नाम है क्लासिफिकेशन। ऑड वन आउट। चलिए इसमें क्या करना है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से एक नंबर ऐसा होगा जो ऑड होगा। ऑड होगा मतलब वो अलग कैटेगरी का होगा। 3 एक कैटेगरी के होंगे, किसी एक खास रूल से तीनों में सेम होगा, लेकिन ए जो है उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो जो अलग है वही अपना आंसर है। ठीक है, जो अलग है वही अपना आंसर है। इस चैप्टर में हमें यही करना है। 4 होंगे, 1 2 3 4। 3 एक जैसा होगा, सेम टू सेम होगा। एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही ऑड है। ऑड को ही हमें पकड़ना है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तब चलिए क्वेश्चन है ये, चलिए ये ऑप्शन है, इसमें कौन अलग है वो हमारा आंसर है। अलग बताना है, अलग। चलिए कैसे होगा उसको देखते हैं। यहाँ पे ए बी और सी ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। ए बी सी तीनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन डी प्राइम नंबर नहीं है। डी को हम लोग डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, डी प्राइम नंबर नहीं है। ए बी सी तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या लॉजिक है, प्राइम नंबर का लॉजिक है, प्राइम नंबर का। तो 3 नंबर प्राइम नंबर है, एक नंबर प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर नहीं है वो अपना आंसर है, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब प्राइम नंबर को कैसे पकड़ना है इसका तरीका बता दे रहे हैं। प्राइम नंबर को कैसे पता लगाएंगे हम लोग। जिसका यूनिट प्लेस अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर जिसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 है, वह कभी भी प्राइम नंबर नहीं बन सकता है। ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो ये जो ट्रिक है इसमें फेल हो गया, क्योंकि किसी में भी ये नहीं आया। यूनिट प्लेस किसी में भी नहीं आया, तो ये इस पे लागू नहीं हुआ। ठीक है, ये लागू नहीं हुआ। यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक। इकाई अंक तो 3 है, 7 है, 7 है, ये तो आया ही नहीं।
तो ये फेल हो गया। तो दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका, जो भी नंबर दिया रहेगा उनका जो साम होगा, उनका जो साम होगा वह आपका 3 के टेबल में आएगा ही आएगा। उनका जो साम होगा वह 3 के टेबल में आएगा, तो वह आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। सबको ऐड करेंगे वह 3 के टेबल में आएगा, वह प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 7 और 3 10, ये 3 के टेबल में नहीं है। 7 और 1 8, ये भी 3 के टेबल में नहीं है। 7 और 4 11, 7 के टेबल में नहीं है। साम मतलब प्लस, साम मतलब प्लस। और अब ये है 2 3 1, 2 3 1, अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे ये 6 आ गया, और ये 3 के टेबल में है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, बस 2 तरीका है, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर हो आसानी से हम लोग पता लगा लेंगे। पहला क्या है, जिसका यूनिट प्लेस ये होगा वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, और उसका साम 3 के टेबल में आएगा तो वह प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे, प्राइम नंबर को पकड़ना आसान हो गया। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए में गिवन है 3, बी में ये, सी में ये, और डी ऑप्शन में है ये। इसमें कौन अलग है? दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, मतलब 13 17 और 29, ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन 87 प्राइम नंबर नहीं है, वह 3 के टेबल में है। 8 और 7 15, 8 और 7 को ऐड करेंगे 15 होगा। 8 + 7 15, और ये 3 के टेबल में है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए ये किस लॉजिक पे है इसको समझना है। इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को ऐड करेंगे तो लास्ट नंबर आएगा, लास्ट नंबर। फर्स्ट 3 को ऐड करेंगे, लास्ट नंबर आएगा 3 4 1, 3 4 1, सबको ऐड करेंगे, लास्ट नंबर कितना है? 8, लास्ट नंबर आएगा 2 3 4, सबको ऐड करेंगे तो लास्ट नंबर कितना है? 9, 9 आ रहा है। लेकिन इसमें सबको ऐड करने पर ये लास्ट नंबर जो है वो नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आ भी चुका है। ए में गिवन है आपका बी में गिवन है ये ऐसा टाइप है जो मैक्सिमम एग्जाम में आएगा, आता है। ये भी आ चुका हुआ है क्वेश्चन।
चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है, और रूल क्या है बता रहे हैं। इसमें हमें निकालना है डिफरेंस, ठीक है। क्या लेना है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर लेना है, अंतर। 4 है, 3 का अंतर सेम होगा। ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो जो डिफरेंस है वो सेम होगा। 4 में 3 का डिफरेंस सेम होगा, 1 का डिफरेंस अलग होगा। जिसका डिफरेंस अलग है वही अपना आंसर है। माइनस करना है, माइनस। डिफरेंस मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। 3 का डिफरेंस सेम होगा, 1 का डिफरेंस अलग होगा। जो अलग है वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे डिफरेंस निकालेंगे। कैसे हम लोग ऐसे प्रश्न को 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए सब कोई। कैसे डिफरेंस निकालना है ध्यान दीजिए। 6 में से 5 माइनस करेंगे, 1 आएगा। क्लियर हो गया? 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 आएगा। लेकिन 2 में से 3 माइनस करेंगे, 9 आएगा। 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, कैरी लेना पड़ेगा, तो 12 हो जाएगा। 12 माइनस 3 9। तो सबका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस 1 नहीं आया, तो ये अलग हो गया ना। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। पूरा माइनस नहीं करना है। पूरा माइनस करेंगे तो थोड़े ना वह खुश हो जाएगा, बोलेगा 2 नंबर ले लो, ज़्यादा मेहनत किया है। चलिए, तो डी इज द राइट आंसर। ऐसे पूरा माइनस करने पर 51 आ रहा है। सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। ठीक है, पूरा माइनस करने पर सभी का जो डिफरेंस है वो 51 है। लेकिन कभी भी हम लोग पूरा नहीं बनाएंगे, 1 डिजिट में माइनस करके आगे निकल जाएंगे हम लोग। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कौन अलग है? ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर। सब किसी का स्क्वायर है, एक नंबर स्क्वायर नहीं है। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, बाकी ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। ऑल आर स्क्वायर। लेकिन ए 2 हमारा स्क्वायर नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? अलग है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये जो टाइप अभी बताएंगे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। चलिए ये क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो टाइप है, ये टाइप है पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज ये टाइप है, पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 1 2, ठीक है, 1 2 दिया हुआ है। और जब इसको हम लोग पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो 1 जाएगा 2 के पास और 2 आ जाएगा 1 के पास। तो अब 2 पहले आ जाएगा और 1 लास्ट में हो जाएगा। तो ये चेंज होने के बाद
1 2 जब चेंज होगा तो 2 1 हो जाएगा। तो दोनों ने क्या किया, अपना पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, एक दूसरे से इंटरचेंज कर लिया। तो ये रूल है हम लोग का। अब जो क्वेश्चन आया है उसका रूल ये है, पोजीशन इंटरचेंज। दोनों नंबर अपना स्थान एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेता है, बदल लेता है। अरे भाग गया चलिए ये देखिए, 2 4 4 2 दोनों ने अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया। इसमें भी 2 4, इसमें भी 2 4, दोनों सेम है। 3 6 3 6 दोनों सेम है। 3 7 3 7 दोनों सेम है। लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन ऐसा नहीं है। 3 5 और ये 3 5 नहीं है, ये तो अलग हो गया। तो इसने इस रूल को फॉलो नहीं किया है ना। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ने इंटरचेंज नहीं किया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बाकी सब में पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन को घर पे 2 बार 3 बार बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आएगा। एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं आता है, यही सब आएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें कौन अलग है। सेवन टू नाइन, 9 का क्यूब है। 144 12 का स्क्वायर है। 343 7 का क्यूब है। 512 8 का क्यूब है। तो 3 में क्यूब है, 1 में स्क्वायर है, तो बी अलग हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। वन 25 5 का क्यूब है। 27 3 का क्यूब है। 8 2 का क्यूब है। ये तीनों किसी का क्यूब है, ये किसी का भी क्यूब नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये तो बहुत आसान है। इसमें कौन अलग है। इसमें अलग है बी। हाँ, बी हो जाएगा। इसमें 2-3 लॉजिक काम कर रहा है। पहला लॉजिक है प्राइम नंबर का। 43 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है। एक लॉजिक हो गया प्राइम नंबर का, और बी प्राइम नंबर नहीं है। पहला लॉजिक है प्राइम नंबर का, एक तो प्राइम नंबर का लॉजिक है। दूसरा लॉजिक है ऑड और इवन का। ये तीनों क्या है, ऑड है। 43 13 और 41 ये ऑड नंबर है। 13 41 और 43 ये तीनों ऑड है, जबकि 22 क्या है, इवन नंबर है।
तो एक लॉजिक ये भी है, दो लॉजिक है इसमें, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन बिल्कुल अलग है, बी इज द राइट आंसर। ऑड इवन, 3 ऑड है 1 इवन है, और प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ऑड इवन जितना भी लिखा दिया है ना, उसको बढ़िया से 2 बार 3 बार बढ़िया से पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका फंसते चला जाएगा। स्क्वायर क्यूब सब कुछ लिखा दिए हैं, इसको आप जितना ज़्यादा कमांड कीजिएगा क्वेश्चन उतना ही अच्छा से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही सब आएगा। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट। फर्स्ट का क्या आंसर आया? हाँ बी हो जाएगा। ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन ये क्यूब है किसका? 2 का। 16 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, तो 3 में स्क्वायर है, 9 का 4 का 5 का स्क्वायर है, लेकिन बी में क्या है? क्यूब दिया गया है, तो बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी अलग है, ठीक है, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये एक नया कॉन्सेप्ट पे आ गया है, जो कि हम लोग का CHSL एग्जाम 2025 में आया हुआ था, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट नंबर है उसको गुना करना है 7 से, उसको गुना करना है 7 से, और उसके बाद हमें +1 करना है, ये सबके साथ करना है। मल्टीप्लाई 7 + 1 सबके साथ करना है, तो ये 3 हो गया लास्ट नंबर। 3 × 7 21, 21 और 1 22, ये 22, ये बिल्कुल सही है। 5 × 7 35, 35 + 1 36, ये भी सही है। 6 × 7 42, 42 + 1 43, ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन ऐसा नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन में जब हम लोग 4 को 7 से गुना करके 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 आ जाएगा, जबकि 28 दिया हुआ है, तो ये अलग हो गया। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला, अब लेटर पर आधारित है। ये क्या है? लेटर पर बेस्ड, लेटर बेस्ड, लेटर पर आधारित। ए में दिया हुआ है ये TFIL, ये हम थोड़ा दूर दूर लिख दिए हैं ताकि हम आपको कुछ बता पाएंगे। दूसरा है ऐसा GHIJ, थर्ड ऑप्शन में है ये MOQS,
और डी ऑप्शन में है ये PSUX। इसमें कौन अलग है ये हमें बताना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो MTS एग्जाम में आया हुआ है 2025 में। MTS 2025 में आया है और यही क्वेश्चन CGL में भी आया है 2025 में। सेम क्वेश्चन दोनों साल में रिपीट कर दिया है। MTS और CGL दोनों एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया है और ये टाइप बहुत ज़्यादा आता है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ABCD को याद रखना होगा। ABCD याद है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये 3 6 9 12 सब में क्या हो रही है, +3 हो रहा है। सब में +3 हो रहा है, ठीक है। ABCD को याद रखना होगा। अगले चैप्टर में हम ABCD को पढ़ा देंगे। ये होता है 7 8 9 10 सभी में क्या हो रही है, +1 हो रहा है। चलिए ये क्या होता है, M का वैल्यू 13, ये 15, Q 17 और S होता है 19। सब में +2 हो रहा है। सब में +3, सब में +1, सब में +2, तीनों में सेम हो गया। लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो डी ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलिए डी में कैसा है इसको देख लेते हैं हम लोग। P होता है 16 नंबर पे, S 19 नंबर पे, U 21 नंबर पे और X 24 नंबर पे, ठीक है। ये तो +3 हुआ लेकिन यहाँ पे +2 हो गया, ये गड़बड़ हो गया। और फिर यहाँ पे +3 हो गया, ये सब सेम नहीं हुआ, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इनका जो डिफरेंस है वह सेम नहीं हुआ, बाकी सब का डिफरेंस क्या है, सेम है। हाँ बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी 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 इज द राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट होगा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज लेटर सीरीज, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन आया, जैसे ए दिया, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, फिर आया डी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा हमें ये बताना है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। तो ये हमें इसमें करना है, लेटर सीरीज में ऐसे बनाना है। आगे क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। अब ये आ गया, मान के चलिए, अरे ये इसको इसको बी बना देना है, बी। ये क्वेश्चन आ गया, तो अब कैसे होगा। यहाँ पे क्या हो रही थी, सब में +1 हो रहा था, सब में +1। अब ये 2 होता है, ये 4, ये 6, ये 8, ABCD में इनका पोजीशन होता है। तो ये कितना हो गया, 2+, फिर 2+, फिर 2+।
सब में +2 हो रही है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। 8 और 2 10, 10 नंबर पे आता है जियो का सिम, जे, जे इज द राइट आंसर। 10 नंबर पे आएगा जे। सब में क्या हो रही है, +2 हो रहा है, तो 8 और 2 10, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे बनाना है। इसके बाद जो हम लोग, ये है हम लोग का लेटर सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज है। इससे पहले हम लोग सीरीज पढ़े थे, स्टार्टिंग में हम लोग सीरीज ही पढ़े थे। नंबर सीरीज मतलब सीरीज। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का ये, ये क्वेश्चन आया है CGL 2024 में। ये हम लोग का खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या आएगा ये बताना है। चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखते हैं हम लोग। इसमें 3 लेटर हैं, 1 2 3, 3 लेटर हैं सब में, 3 3 3, सब में 3 3 है। तो लेटर सीरीज को कैसे बनाना है, उसका तरीका क्या है, उसको समझना है। ये हम लोग का रूल होगा लेटर सीरीज के क्वेश्चन को बनाने का। मान के चलते हैं हम लोग कि अभी 3 लेटर वाला आया है, तो ये 3 हो गया, 3 3, और यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। 3 लेटर हैं, 1 2 3, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे वाट की जगह पे 3 लेटर आएंगे, 1 2 3 ऐसे। अब इसको कैसे बनाएंगे, फर्स्ट लेटर का रिलेशन फर्स्ट लेटर से होगा, फर्स्ट लेटर का रिलेशन फर्स्ट लेटर से होगा। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के हिसाब से बनाएंगे, ऐसे। फर्स्ट को फर्स्ट के हिसाब से बनाएंगे, सेकेंड को सेकेंड के हिसाब से बनाएंगे, सेकेंड को सेकेंड के हिसाब से बनाना है, सेकेंड को सेकेंड के हिसाब से बनाना है, ऐसे। सेकेंड को सेकेंड के तरीके से बनाना है। नेक्स्ट, थर्ड को थर्ड के तरीके से बनाना है। थर्ड वाले को बनाएंगे थर्ड के रूल से, थर्ड में जो चल रहा है उस रूल से बनाएंगे। तीनों का रूल अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग का बनाने का तरीका यही होगा। अगर 4 होगा तो 4 को 4 के तरीके से बनाएंगे, 5 होगा तो 5 को 5 के तरीके से बनाएंगे, लेकिन बनाना तो ऐसे ही है। तो ये हम लोग का मेन रूल है लेटर सीरीज के क्वेश्चन को बनाने का। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन हो सब के सब आसानी से बन जाएगा। फर्स्ट को फर्स्ट के हिसाब से बनाना है, जैसे हो सकता है फर्स्ट में +1 हो रहा है तो सब में +1 करेंगे, सेकेंड में सब में +2 हो रहा है तो सब में +2 करेंगे, थर्ड में +3 हो रहा है तो सब में +3 करेंगे, ऐसे।
चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्लियर हुआ सभी को? चलिए फिर से क्वेश्चन में आते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट लेटर है और ये भी फर्स्ट लेटर है। एस के बाद टी आया, एस के बाद टी, एस के बाद टी ए आता है, एस के बाद टी ही आता है, मतलब +1 हुआ। फर्स्ट लेटर में क्या हुआ? +1 हुआ। ठीक है, तो एस के बाद आएगा टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी, अब भी के बाद डब्लू। सही है। चलिए सेकेंड को बनाएंगे सेकेंड के तरीके से। सेकेंड में है सी, सी 3 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है। 3 से 5 हो गया, मतलब +2 हो गया। 3 से 5 हो गया, +2 हो गया। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, और 9 नंबर पे आता है आई। 9 और 2 11, 11 नंबर पे के। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये जब हम ABCD पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर टाइम मिलेगा तो आगे पढ़ा देंगे, ABCD याद करा देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग थर्ड में। सेकेंड में क्या हो रही है? +2 हो रहा है। अब थर्ड को बनाएंगे हम लोग थर्ड के हिसाब से। थर्ड में डी जो है 4 नंबर पे और एफ का पोजीशन 6 नंबर पे। 4 से 6 हो गया, मतलब +2 हो गया। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 नंबर पे आता है जे। ठीक है, और 10 और 2 12, 12 नंबर पे एल। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा VIJ। क्या है? VIJ है ना, VIJ, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर में +1 करना है, सेकेंड में +2 और थर्ड में भी +2। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इस बार 4 लेटर वाला है। अभी हम लोग 3 लेटर का बनाए और अब आ गया 4। ये है 4 और ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। यहां पे है क्वेश्चन मार्क। चलिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है CGL 2024 में। कितने लेटर हैं? 4, 1 2 3 4। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4। अब एग्जाम में क्या होगा ना, आपको ऑप्शन भी देगा, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं देगा, ऑप्शन देगा। ठीक है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं। एग्जाम में हम लोग को ऑप्शन भी देगा, ऐसा है, ऑप्शन देगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। चलिए बनाया जाए। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से बनाएंगे तो थोड़ा सा हम लिखिए दे रहे हैं। ठीक है, ई का वैल्यू होता है 5 और जी का वैल्यू होता है 7। 5 से 7 हो गया,
+2 हो गया। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 नंबर पे आएगा K, 11 और 2 13, 13 नंबर पे M। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 4 गैप होंगे। तो पहला हम लोग K को भर दिए, तो A ऑप्शन नहीं होगा और ये C ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट लेटर K नहीं है, इसका फर्स्ट लेटर K नहीं है, इसका भी फर्स्ट लेटर K नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड को, सेकेंड से बनाएंगे। L और L दोनों में कुछ नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, सेम हो गया। सेकेंड वाला क्या हो गया, सेम हो गया। तो सेकेंड वाला सेम है, तो सेकेंड वाला क्या होगा, सेम होगा, मतलब L होगा, तो इसका भी सेकेंड L होगा। तो सेकेंड लेटर L दोनों में है, ठीक है। चलिए थर्ड को बनाएंगे। थर्ड से, थर्ड में क्या है, F, F का पोजीशन 6 और H का पोजीशन 8। 6 से 8 हो गया, मतलब +2 हो गया। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 नंबर पे आता है L, 12 और 2 14। चलिए लास्ट को बनाएंगे, लास्ट के नंबर से। लास्ट में A, लास्ट में A, मतलब लास्ट वाला भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो लास्ट में हमें A चाहिए, लास्ट में A चाहिए, तो यहाँ भी लास्ट में हमें A ही चाहिए और इसका भी लास्ट A होगा। तो KLLA ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट नंबर में +2, सेकेंड वाला सेम, थर्ड में +2, 4 वाला भी सेम। ये इसमें चल रहा है ना, ये रूल चल रहा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, CMMEOO GQQ और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क KW। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम आपको ABCD याद करा देंगे। ये चैप्टर हम लोग का कल भी चलेगा, कल हम लोग का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर को हमने ज़्यादा पढ़ाया इसलिए क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। 15 to 20 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा, तो इसी को पढ़ना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2024 में। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो 5 मिनट के बाद जब हम ABCD याद करा देंगे तो फिर आके पढ़ लेना एक बार। चलिए 3 लेटर हैं, 1 2 3। तो कहाँ लिख दे, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। 1 2 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। C का पोजीशन 3, E का पोजीशन 5। 3 से 5 हो गया, मतलब +2 हो गया। 3 और 2 5,
5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 नंबर पे आता है आई, 9 और 2 11, 11 नंबर पे के, बिल्कुल ठीक है। चलिए सेकेंड को बनाएंगे। सेकेंड से एम का पोजीशन 13 और ओ का पोजीशन 15, 13 और 2 15 यानी +2 हो गया, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 नंबर पे आता है एस, 19 और 2 21, 21 पर यू। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला भी वही होगा, दोनों सेम है तो सेम ही होगा। एम का वैल्यू 13 और ओ का वैल्यू 15, तो ये भी सेम होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, +2a होगा। 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 नंबर पे वही आएगा, ए से आएगा, और 19 और 2 21। तो ISS ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ISS सी में है, सी इज द राइट आंसर। पूरा बच्चों वाला इस टाइप से पढ़ाए हैं जैसे 1-2 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है, बहुत ही ठीक है। हम जिसको नहीं पढ़ा पाए उसको कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये हम कह रहे हैं। 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। कितना वर्षों से? 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे भी बच्चे आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी रीजनिंग का नाम तक नहीं सुना है, और वो भी आया है और सिलेक्शन लेके गया है। वो भी हमको बोला है, जब जब मिला है तब बोला है कि सर आपसे जो नहीं पढ़ पाया ना वो किसी से नहीं पढ़ सकता है। जब आप हमको नौकरी लगा सकते हैं तो आप किसी को भी नौकरी लगा सकते हैं, ऐसा है एकदम। चलिए ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा टाइम है तो ABCD को याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार ABCD आ रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलिए तो फटाफट हम लोग ABCD को याद कर लेते हैं। अब हम लोग नर्सरी क्लास में चले गए 1-2 में, ए से एप्पल और बी से बॉल। चलिए ABCD को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ABCD को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, वर्णमाला ABCD को ही कहते हैं, XYZ। चलिए हाफ तक लिखना है, आधा लिखेंगे, आधा, हाफ से ज़्यादा नहीं लिखना है, हाफ लिखेंगे, M आधा होता है। आधा लिखने के बाद बाकी को ऑपोजिट में लिखना है, ऑपोजिट में इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से। M के बाद N, ये O, ये P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और ये Z, ऐसे, ठीक है। आधा लिखेंगे, आधा को ऑपोजिट में लिखना है, ऐसे। चलिए ए का पोजीशन 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26, है ना। तो ये हो गया 26। ये ABCD में इनका पोजीशन होता है, ठीक है। इस नंबर के सामने जो नंबर लिखा गया है, जिस लेटर के सामने, ये उनका ABCD में पोजीशन होता है, और इसे हमें याद करना होगा, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन को बढ़िया से बना पाएंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
उसके बाद फिर समझना है, जिस लेटर के नीचे जो लेटर लिखा गया है, जिस लेटर के नीचे जो लेटर लिखा गया है वह एक दूसरे का ऑपोजिट भी है। ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई, सी का ऑपोजिट एक्स, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, मतलब सब लेटर एक दूसरे का ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट है। सभी लेटर एक दूसरे का ऑपोजिट भी है। तो यहां से हम लोग का एक रूल आता है कि द सम ऑफ टू opposite the sum of two opposite letter is 27। दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग किसी को भी ऐड करेंगे सबका योग 27 ही आएगा। जैसे 10 और 17 को ऐड करेंगे तो 27 ही आएगा। कहीं भी ऐड कीजिए सब 27 ही आएगा। तो प्रत्येक लेटर एक दूसरे का ऑपोजिट भी है। तो यहाँ से हम लोग ऑपोजिट भी याद कर लेंगे और इनका पोजीशन भी याद कर लेंगे। दोनों अच्छी तरह से याद हो जाएगा। हर लेटर एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर है। हर लेटर एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर है। ऑपोजिट लेटर भी याद हो जाएगा और सबका पोजीशन जो होता है ABCD में, अल्फ़ाबेट में, वर्णमाला में। ABCD मतलब अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट वर्णमाला, और वर्णमाला भी याद हो जाएगा। तो इसको 2 बार 3 बार पढ़ के याद करना होगा। ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो मेरे पास एक मंत्र है, बाबा जी का बूटी है, वो मार देंगे तो याद हो जाएगा। चलिए याद करा देते हैं। ठीक है। और जो जेन्युइन होता है, जो अच्छा होता है तरीका, वो तो यही तरीका है। ठीक है, ये ओरिजिनल तरीका है। लेकिन जो अभी हम बताएंगे वो मेरा तरीका होगा, वो थोड़ा सा अलग होगा। वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है, अपने तरीके से। चलिए उसको कैसे याद करना है, ABCD को कैसे याद करना है उसको देखते हैं। ABCD 1 2 3 4, ये तो आसानी से याद हो गया। ABCD ये आसानी से याद हो गया। चलिए ई को कैसे याद रखेंगे, ई से इवनिंग टाइम, ई से याद रखेंगे इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम कितने बजे होता है? 5 PM। तो ई का पोजीशन हो जाएगा 5। एफ से याद रखेंगे फिक्स, फिक्स यानी 6, तो एफ का पोजीशन हो जाएगा 6। जी को कैसे याद रखेंगे? जी में 7 छुपा हुआ रहता है। ये देखिए जी में क्या है, 7 छुपा हुआ रहता है। जी के अंदर ही 7 है, तो जी 7 हो जाएगा। या G7 का इंडिया मेंबर भी है। G7 का इंडिया क्या है? मेंबर है। G20 G7 का इंडिया मेंबर भी है। जी के बाद एच, एच को कैसे याद रखेंगे? एच को अगर हम इसको मिला देंगे तो ये अपने आप में 8 बन गया। ठीक है, तो एच को ऐसे याद रखेंगे। नहीं तो अगर हम लोग किसी से प्यार करते हैं तो आई लव यू बोलते हैं, और नफरत करते हैं तो आई हेट यू बोलते हैं। तो एच से याद रखेंगे हेट, हेट एट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम टू सेम है। हेट एट, हेट एट, हेट एट, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एच के बाद आई, आई को कैसे याद रखेंगे? एक आई तो ऐसा है कैपिटल लेटर में, लेकिन जब इसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखते हैं, स्मॉल लेटर में ऐसे ही लिखते हैं, तो ये अपने आप में 9 हो गया। आई 9। अगर कोई हमसे पूछता है तुम ये जानता है, तो बोलते हैं यस आई नो। क्या बोलते हैं हम लोग? आई नो, यस आई नो। तो आई का वैल्यू हो जाएगा 9। लिखते चलिए आराम से, सब आज ही याद करा देंगे। दो बार पढ़ लेना है, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए आई के बाद नेक्स्ट जे को कैसे याद रखेंगे? तो जे को याद रखने का अच्छा तरीका है, अभी हम लोग कौन सा सिम चलाते हैं? जियो का सिम।
हम लोग कौन सा सिम यूज करते हैं? जियो का सिम। तो जे का पोजीशन कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, जियो का सिम, तो जे का पोजीशन हो जाएगा 10। ये जियो ही लिखा हुआ है, जियो का स्पेलिंग ऐसा ही होता है, JIO। तो जे का पोजीशन हो जाएगा 10। चलिए, जे के बाद के को कैसे याद रखेंगे? तो के से याद रखेंगे, एक IPL का टीम है किंग 11 पंजाब। किंग 11 पंजाब IPL का टीम है, और इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स। तो के का वैल्यू हो जाएगा 11। के से किंग 11 पंजाब 11 प्लेयर्स, तो के का वैल्यू हो जाएगा 11। एल को कैसे याद रखेंगे? एल से याद रखेंगे लब। एल से याद रखेंगे लब, और जो लब के चक्कर में पड़ेगा उसका बच जाएगा 12। सही बात है, जो लब के चक्कर में पड़ेगा उसका बच जाएगा 12। तो एल का वैल्यू हो जाएगा 12। 12 मतलब 12। तो एल को ऐसे याद रखना है। बोलिएगा थोड़ा सा अलग होगा, मेरे स्टाइल में होगा। या एल को हम लोग ऐसे भी याद रखेंगे, एल से लंच टाइम। एल से लंच टाइम, और हम लोग लंच कितने बजे करते हैं? 12 बजे करते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है। एल को याद रखने का दो तरीका, एक तो लब, लब के चक्कर में जो पड़ेगा उसका बच जाएगा 12, या लंच टाइम 12। चलिए, एल के बाद एम। एम को कैसे याद रखेंगे? तो एम को याद रखेंगे, एक गाना आया था कुछ दिन पहले। कौन सा गाना आया था? कि मैं हूँ हीरो तेरा। क्या गाना आया था? मैं हूँ हीरो तेरा। तो एम से याद रखेंगे, मैं हूँ हीरो तेरा। तेरा मतलब तेरा। चलिए, एम के बाद एन। एन को कैसे याद रखेंगे? तो एन को याद रखेंगे 14 नवंबर। 14 नवंबर बाल दिवस। 14 नवंबर को क्या है? चिल्ड्रन डे। तो ये आराम से याद हो जाएगा 14 नवंबर। एम के बाद एन, एन के बाद ओ। ओ को कैसे याद रखेंगे? ओ से याद रखेंगे, एक मिठाई है जिसका नाम है रसगुल्ला। जो काला करके होता है, वाइट करके होता है, गुलाब जामुन भी बोलते हैं जिसको, गुलाब जामुन बोलते हैं। वो बिल्कुल ओ जैसा ही होता है, गोल ही होता है। तो ओ को कैसे याद रखेंगे? रसगुल्ला है कैसे? 15 रुपीज। रसगुल्ला कैसे है? 15 रुपीज। तो ओ को याद रखेंगे 15। चलिए, ओ के बाद नेक्स्ट रसगुल्ला 15 रुपीज। फनी है, पूरा फनी है, याद भी हो जाएगा और आप भूल भी नहीं पाइएगा। चलिए, ओ के बाद नेक्स्ट पी को कैसे याद रखेंगे? तो पी से एक लड़की है जिसका नाम है पूजा, और पूजा 16 सोमवार की व्रत करती है। पूजा 16 सोमवार की व्रत करती है ताकि मुझे एक हैंडसम लड़का मिले। अब उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो जाने, लेकिन पूजा तो करती है। तो याद रखेंगे, पूजा 16 सोमवार की व्रत करती है। पी के बाद क्यू। क्यू से याद रखेंगे क्वीन, रानी। रानी 17 साल की है। रानी कितनी साल की है? 17 साल की। और रानी का होने वाला राजकुमार, आर से राजकुमार। रानी 17 साल की और राजकुमार है 18 साल का। रानी 17 साल की और रानी का होने वाला राजकुमार 18 साल का। रानी 17 साल की, राजकुमार 18 साल का। ठीक है। चलिए, आर के बाद एस। एस को कैसे याद रखेंगे? एस से याद रखेंगे सोनी। अब इसको याद करने का कोई तरीका नहीं निकला तो इसको मैंने दूसरा तरीका बना दिया। सोनी माई गर्लफ्रेंड। सोनी कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है, और मेरी गर्लफ्रेंड 19 साल की है, 19 ईयर्स की है। हर वो चीज़ जो मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा दे, हर वो रास्ता आसान है। कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में जीतना ही मेन होता है कि नहीं? अगर हमारा देश से किसी देश में लड़ाई हो गया
तो ये नहीं देखा जाता है कि आपने कितना बम बिगा, ये मायने नहीं है, आप जीते कि हारे, ये मायने होता है। तो एग्जाम में जब हम आ गए तो मैंने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा ये मैटर नहीं है, हमने रिजल्ट दिया कि नहीं दिया ये मैटर है। चाहे वो हम कैसी भी तरह से पढ़े, तो हर वो रास्ता आसान है। चलिए आते हैं आगे। एस के बाद टी, टी को याद रखेंगे 20-20 मैच। 20-20 मैच कितने ओवर का होता है? 20 ओवर का होता है। 20-20 मैच 20 ओवर का ही होता है, 20 ओवर का होता है। तो टी का वैल्यू हो जाएगा 20। चलो फटाफट खत्म करते हैं। टी के बाद यू, यू को याद रखेंगे युवा। कोई भी व्यक्ति युवा कब हो जाता है? जब वो 21 का हो जाता है, ठीक है। बी से याद रखेंगे हम लोग विक्ट्री साइन, बी से विक्ट्री साइन। और विक्ट्री साइन कैसा होता है? ऐसा होता है ना विक्ट्री साइन। तो ये कितना है? 2 to 22, तो विक्ट्री साइन हो जाएगा 22। अब ये 1-2 है, इसको याद कर लेना है। W, X, Y और Z, ये हो जाएगा 23, ये 24, 25। Z को याद रखेंगे जू, और जू हम लोग कब जाएंगे? 26 जनवरी को। जू कब जाना है? 26 जनवरी को। तो ये हम लोग का ABCD को याद करने का बहुत ही शानदार तरीका है, जिससे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए कल के क्लास में मैं आप लोग को ऑपोजिट को याद करना सिखा दूंगा कल के क्लास में, और कल हम लोग का नंबर सीरीज का लास्ट चैप्टर भी होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। ओके।